लोग को कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेना है जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। प्रकाश के बारे में कुछ तथ्य। नंबर 1 आपका हो जाएगा, सबसे पहले अंग्रेजी भौतिक शास्त्र एवं गणितज्ञ न्यूटन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से बना है तथा सीधी रेखा में गमन करता है। नंबर 2 आपको पढ़ना है, सन 1678 में डच भौतिक शास्त्र हाइजेन प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। सन 1864 में ब्रिटिश भौतिक शास्त्री मैक्सवेल ने माना कि प्रकाश उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसे हर्ट्ज ने 1887 में प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया।
1900 ईस्वी में जर्मन भौतिक शास्त्री मैक्स प्लांक ने प्रकाश को ऊर्जा युक्त कण बताया, जिसे फोटॉन कहा जाता है। प्रकाश का सिद्धांत हम आप लोगों को पहले भी बताए हैं प्रकाश के गुण में कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वहाँ विद्युत चुंबकीय तरंग है तो तरंग आपको यहाँ बताया जाएगा कि तरंग का मतलब क्या होता है। दूसरा का चीज़ आप समझ लीजिए कि प्रकाश कणों से भी मिलकर बना है, जिसको आपको प्रकाश के महत्वपूर्ण तथ्य में हम आपको लिखाए हैं। अब उसके बारे में हम आपको यहाँ बता रहे हैं। प्रकाश की प्रकृति के बारे में दो सिद्धांत हैं। नंबर 1 में आपका आएगा तरंग सिद्धांत, वेव थ्योरी। नंबर 2 में आ जाएगा आपका कण सिद्धांत। पार्टिकल थ्योरी। अब पहला के बारे में हम लोग जानेंगे तरंग सिद्धांत। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, जिसके गमन के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, जो हमको प्रकाश के गुण में बताया है, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से मुक्त अंतरिक्ष में
गमन करता है। इसकी गति माध्यम पर निर्भर करता है। आपका पॉइंट नंबर 2 होगा कर्ण सिद्धांत प्रकाश कणों से बना होता है जो बहुत तेज गति से एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के प्रत्येक कण को फोटॉन के रूप में माना गया है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो आपका परिभाषिक शब्द है प्रकाश, तो आपको पहले बता दिए हैं। स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है हम किसी चीज़ को कहाँ से प्राप्त करते हैं, जहाँ से उसको प्राप्त करते हैं वहीं हमारा क्या होता है, स्रोत होता है। तो सबसे पहला आपका कह रहा है प्रकाश स्रोत, तो हम यहाँ लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा सूरज, दीपक, टॉर्च आदि। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश स्रोत होते कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में हो जाएगा आपका मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे आपका हो जाएगा टॉर्च, दीपक, लालटेन आदि।
दूसरा नंबर हो जाएगा आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे में आपका हो जाएगा सूरज, तारे आदि। हमारे आसपास की वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आपका होगा आत्मदीप्त, प्रदीप्त, या इसको कहिए दीप्त वस्तुएं। लुमिनस ऑब्जेक्ट। हम लोग को पढ़ना है हमारे आसपास की वस्तुओं को उसके प्रकाश या आपको कहिए तो प्रकाश स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका आत्मदीप्त पदार्थ, जैसे हम आपको पहले भी लिखा है मानव निर्मित और क्या होता है प्राकृतिक। तो हम यहाँ लिखेंगे जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, अब आत्मदीप्त में आपका प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकाश स्रोत हो सकते हैं। जिसके पास अपना प्रकाश हो, हम यहाँ लिख सकते हैं सूरज, तारे, मोमबत्ती, बल्ब आदि। इसका दूसरा भाग होता है आपका अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ईंट, पत्थर, लकड़ी, किताब आदि। अब एक तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रकाश
प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, लेकिन प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है। तो प्रकाश है, प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेकिन प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है। तो हम लिखेंगे प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। देखिए प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। हम जब भी कहीं किसी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहला उसमें होता है आपका वस्तु, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता है माध्यम। माध्यम में आपका हवा, कांच, पानी आदि कुछ भी हो सकता है। वस्तु से प्रकाश निकलने के बाद कहाँ पहुँचता है? आँख पर। जब आँख पर प्रकाश पहुँचता है तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख लेते हैं। फिर से समझिएगा, वस्तु से प्रकाश टकराता है और माध्यम से होके जब आँख पर पड़ता है तब हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब वस्तु और आँख के बीच का जो गैप होता है इसी को हम कहते हैं माध्यम, जिससे होके प्रकाश गुजरता है। वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आँख तक पहुँचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल आपको पूरा ऊपर बता दिए हैं, फिर भी हम लिख देते हैं यहाँ पर हवा, कांच, पानी, कोहरा आदि। अब यहाँ होता है क्वेश्चन कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी माध्यम, होमोजीनियस मीडियम। दूसरा होता है आपका विसमांगी माध्यम,
हेट्रोजीनियस मीडियम। पहला आपको लिखना है समांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा कांच, पानी आदि। नंबर 2, विषमांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग के गुण एवं बनावट समान नहीं हो, उसे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा आपका कोहरा, मलमैटा, जल आदि। हम लोग को पढ़ना पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कांच, पानी आदि। अगला पॉइंट होगा आपका अपारदर्शी।
जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं निकलता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। कागज, लकड़ी, दीवार आदि। तीसरा पॉइंट होगा आपका अल्प पारदर्शी, या इसको कहिए पारभासी। ट्रांसलूसेंट, जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ अंश पार कर जाता है उसे पारभासी कहते हैं। आपका एग्जाम्पल हो जाएगा घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, कुहासा आदि।